आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मेयर जीएचएमसी की जानिब से बलदी तरक्याती कामों के सिलसिले में मुआयना जारी। मलकजगिरी सर्कल नरेडमेट क्रॉस रोड पर तामीर किए जाने वाले फुट ओवर ब्रिज के सिलसिले में अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत। मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने इब्राहिम बाग में जारी वाटर वर्क्स के कामों का अहदेदारों के हमरा किया मुआयना। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में मजीद 2 बस्ती दवाखानों का क़याम। रियासत भर में कोविड वबा हनूज जारी। सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में 17,000 से जायद बेड्स अब भी खाली हैं। हुकूमत की जानिब से जारी किया गया बुलेटिन। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी कोविड से मुतासिर। डॉक्टर्स के मशवरे पर अहले खाना के साथ इख्तियार की गई गोशा नशीनी। देखते हैं खबरों की तफसील। मेयर अजीम तरफ बलदिया हैदराबाद बी राम मोहन की जानिब से जीएचएमसी हुदूद में होने वाले बलदी कामों का मुआयना करते हुए अहदेदारों को ज़रूरी हिदायत देने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मेयर बी राम मोहन ने मलकजगिरी सर्कल नरेडमेड क्रॉस रोड पर तामीर किए जाने वाले फुट ओवर ब्रिज के कामों के सिलसिले में जायजा लिया। उन्होंने जीएचएमसी इंजीनियर्स को इस सिलसिले में हिदायत जारी की कि फुट ओवर ब्रिज के सिलसिले में मकामी अफराद की जानिब से दी गई तजावीज़ का ख्याल रखा जाए। कोविड में सियादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में होने वाले मसाइल का जायज़ा लेते हुए उनको हल करने और उनकी यकसुई करने का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने डिप्टी जीएम वाटर वर्क्स जौहर अली के हमरा इब्राहिम बाग के इलाके का तफसीली दौरा किया। उन्होंने वहां पानी की लाइन की तनसीब के सिलसिले में जारी तामीरी कामों का भी मुआयना किया। इस मौके पर मकामी आवाम से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मसाइल का जायज़ा लेते हुए उनकी यकसुई का तयक़ुन भी दिया। సెకండ్ తారీఖు పాస్ ఉంది కదా పాస్పోర్ట్ తీసుకోవాలి. वाटर लाइन का काम रहता है तो 12 भी टेंडर हो जाता 21 डेज का टेंडर कॉल करे टेंडर ओपन के बाद एक महीने में काम कर देता हूँ मंडे से तो वाटर लाइन का काम करते रहो मंडे से चालू करा हो जाता अब इधर करते ना तो शनिवार बोले इधर से कहीं तो या डीजल का पता नहीं उसको उधर कर आगे मिलाई। चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना हुकूमत सुमेश कुमार और जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने अहदेदारों के हमरा मेहदीपट्टनम पर वाक़े रायतू बाजार के वेंडर्स के दस्तावेज़ात और दीगर तफसीलात हासिल की ताकि
छोटे कारोबारियों को कर्ज स्कीम के तहत कर्ज की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। चीफ सेक्रेटरी और दीगर अहदेदारों ने मज़कूरा रायतू बाजार का सर्वे किया, जिसके बाद वेंडर्स की तफसीलात में आधार कार्ड हासिल की गई। हुकूमती स्कीम के तहत तकरीबन 10,000 छोटे कारोबारियों को फीकस 10,000 रुपये खर्च के तौर पर देने का निशाना GHMC के हदूद में मंजूर किया गया है। इस मौके पर मिशन डायरेक्टर के सत्यनारायण के अलावा दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। वो 10,000 तक लोन सस्ते रेट पे मिल जाता है। खरीदना चाहो तो आ जाता गाड़ी भी सस्ते में। हैदराबाद वाटर वर्क्स की जानिब से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 15 सितंबर तक जारी रहेगी। मलकपेट वाटर वर्क्स के दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए डायरेक्टर ऑपरेशन P रवि ने बताया कि 1 अगस्त से 15 सितंबर तक आबरसानी बकायाजात को लेकर जितनी भी तनाज़ात हैं उनकी यकसुई की जा सकती है। उन्होंने मजीद बताया कि मकामी सेक्शन ऑफिसर से मुलाकात करते हुए इस सिलसिले में यकसुई की जा सकती है, या फिर DGM या GM से भी मुलाकात की जा सकती है। इन तीनों अहदेदारों को आबरसानी बिलों के बकायाजात की यकसुई के सिलसिले में इख्तियारात दिए गए हैं। रवि ने बताया अगर किसी का बिल 10,000 है और इस पर 4,000 रुपए सूद की रकम है तो माफ़ की जाएगी। उन्होंने आवाम से वाटर वर्क्स की इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम से इस्तेफादे की अपील की है। मैं P रवि हैदराबाद मेट्रो वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड से डायरेक्टर ऑपरेशन की हैसियत से इधर स्पेशल ऑफिसर मेरे को डाला गया है अपने हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। ये OTS स्कीम खास करके लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। ये जो भी लोग वाटर बिल पेमेंट नहीं करे, इतने साल से किसी मसले से कोई घर पे नहीं था, चले गए 2 महीने नहीं थे, 3 महीने नहीं थे, या 6 महीने नहीं थे, या पानी नहीं आया मगर बिल आया, या पानी कम आया मगर ज़्यादा बिल आया, या वैसा जो भी ऐसा डिस्प्यूट है वो डिस्प्यूट अभी सेटल किया जा सकता है। आपका जो भी डिस्प्यूट हो अपना लोकल सेक्शन ऑफिसर को अगर उनको जाकर अगर मिले तो उन्होंने खुद डिस्प्यूट सेटल कर सकते। अगर नहीं तो उनके DGM या GM ये 3 लोग आपके लोकल ऑफिसर्स को फुल पावर्स दिया गया है। ये अगस्त 1 से लेके 15 सितंबर तक पूरे डिस्प्यूट सेटल करने के लिए और वो लोग आपके मकान इंस्पेक्ट करेंगे या बाजू वालों को इंक्वायरी कर लेंगे पानी आया नहीं आया, ये मीटर का भी जो भी डिस्प्यूट है, ये पानी नहीं आया या घर पे नहीं थे, एक्सेस बिलिंग जो भी आपको सेटल करके इमीडिएटली सेटलमेंट हो जाएगा और आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। इसका और क्या है, अभी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो बिल में अगर 10,000 फ़र्ज़ करो 10,000 का बिल है तो एक 6,000 का प्रिंसिपल है, 4,000 का इंटरेस्ट है, तो 4,000 इंटरेस्ट माफ़ कर दिया जाएगा। सिर्फ खाली 6,000 का बिल पेमेंट करना होगा। तो इस स्कीम का आप पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और आपका डिस्प्यूट जो भी सेटल कर सकते हैं। और ये 45 डेज़ अगस्त 1 से लेके 15 सितंबर तक ये लागू रहेगा। इसको आप पूरा भरपूर फ़ायदा उठाने की हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। थैंक यू। पेट, आसमानगढ़, मुसरमबाग, चंचलगुड़ा, याकूतपुरा, डबीरपुरा, मादानापेट ये एरियाज़ में अभी संतोष नगर भी है, ये एरियाज़ में अभी चल रहा। इसी तरह दूसरे एरियाज़ हैदराबाद में भी ये लागू चल रहा। सर नए बनने की सूरत में नए बनने की सूरत में अगर हम पूरी स्कीम बेनिफिट दे रहे हैं, इंटरेस्ट माफ़ी दे रहे हैं, डिस्प्यूट सेटलमेंट दे रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर कोई भी इसको फ़ायदा उठाना नहीं चाह रहा है तो उसका डिस्कनेक्शन तो ज़रूर करेंगे हम लोग। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से GHMC हदूद के मुख्तलिफ डिवीजन्स में बस्ती दवाखानों का क़याम अमल में लाया जा रहा है ताकि गरीब आवाम को तिब्बी सहूलतें फराहम की जाएँ। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हफ्ते को 2 बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में आया।
दस्तगीर नगर और गौस नगर वीकर सेक्शन में बस्ती दवाखानों का इफ्तिताह अमल में लाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की चंद्रागुट्टा के तमाम कॉरपोरेटर इस मौके पर मौजूद थे। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की जुस्तजू और उनकी नुमाइंदगी पर चंद्रागुट्टे में न सिर्फ मुआशी तौर पर पसमानदा खानदानों के बच्चों को मेयारी तालीम की फराहमी अमल में लाई जा रही है, बल्कि तिब्बी खिदमात को भी यकीनी बनाया जा रहा है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में कोरोना यानी कोविड-19 की वबा हनूज जारी है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 2256 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि जुमला केसेस की तादाद 77,513 हो चुकी है, जिनके मुंजिमला 54 अमवात की तस्दीक की गई है। ताहल जुमला अमवात 615 रिकॉर्ड की गई हैं। रियासत भर में सरकारी और गैर सरकारी और खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूदा तौर पर 17,854 बेड्स खाली हैं। महकमे सेहत की जानिब से खानगी दवाखानों के अलावा सरकारी और गैर सरकारी दवाखानों में वाक़ खाली बिस्तरों के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया जा रहा है। सरकारी दवाखानों में जुमला 5,854 खाली बेड्स हैं, जबकि कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में 2,596 बेड्स मौजूद हैं। बाकी खाली बेड्स खानगी टीचिंग हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं। वाज़ेह है कि पिछले दिनों बेड्स न हासिल होने पर कई कोविड मरीज फौत हुए थे, जिसके बाद हुकूमत ने खाली बिस्तरों के सिलसिले में हेल्थ बुलेटिन जारी करने का फैसला लिया था। पांच मरतबा लोकसभा के लिए और 2 बार राज्यसभा के लिए मुंतखब होने वाले कांग्रेस के साबिक रुकने पार्लिमान नंदी एलैया कोविड से फौत हो गए। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में कोविड के इलाज के दौरान नंदी एलैया चल बसे। नंदी एलैया एक बार नागर कर्नूल और 4 बार सिद्दीपेट से लोकसभा के लिए रुकने पार्लिमान मुंतखब हुए थे। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने नंदी एलैया के इंतकाल पर अपने सख्त अफसोस का इजहार किया है। दूसरी जानिब वज़ीर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने भी नंदी एलैया की मौत पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। नमूना मुस्बत आने पर मल्ला रेड्डी अपने अफराद खानदान के हमरा आइसोलेशन में चले गए। लेबर मल्ला रेड्डी ने अपने बयान में कहा है कि वो सेहतमंद हैं और उन्हें कोई अलामात नहीं है, ताहम डॉक्टर्स के मशवरे पर वो आइसोलेशन में चले गए हैं। उन्होंने तमाम मुस्बत पाए जाने वाले मरीजों से अपील की है कि वो हिम्मत के साथ कोविड से मुकाबला करें और इससे न घबराएं। నాకు సండే నాడు కరోనా పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా మా హాస్పిటల్కి పోయినా, సిటీ స్కాన్ తీసుకున్నా, కరోనా టెస్ట్ చేయించిన. అదే మాదిరిగా మా మిస్సెస్ కూడా టెస్ట్ చేపిస్తే ఆమెకు కూడా పాజిటివ్ వచ్చింది. ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా, ఆ కోర్స్ టాబ్లెట్స్ అవన్నీ తీసుకున్నా. 5 days అయిపోయింది. ఇప్పుడు నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. నేను ఇప్పుడు మా హాస్టల్నే ఐసోలేషన్లో ఉన్నా. నాకు షుగర్ కానీ, బీపీ కానీ, జ్వరం కానీ, చలి కానీ అన్ని కంట్రోల్ ఉన్నాయి. ఏమి तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोविड वबा को काबू में करने में नाकाम होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए अपोजिशन जमातों और गैर सियासी तंजीमों का एक इजलास CPI के दफ्तर वाक़ हैदरगुड़ा में मुनक़िद हुआ।
इस इजलास में CPI, CPIM, तेलंगाना तेलुगु देशम, CPIML के अलावा गैर सियासी तंजीमों ने भी हिस्सा लिया। बाज़ा सदर TJS प्रोफेसर कोदंडाराम ने बताया कि वज़ीर KCR और रियासी वज़ीर सेहत से बारहा मुतालबा किया गया है कि कोविड मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाए, ताहम ताहाल ऐसा हो नहीं पाया है। उन्होंने कहा कि वो इस मसले को लेकर आवाम के रूबरू जाएंगे ताकि हुकूमत के खिलाफ राय अम्मा को हमवार किया जा सके। విజయవంతమైందనటానికి మేము 2 ప్రమాణాలను పెట్టుకున్నాం. మొదటి ప్రమాణం ఏంటంటే దీని మీద ఒక చర్చను రేకెత్తించగలగాలి. మేము పెట్టుకున్న రెండవ ప్రమాణం ఏంటంటే ప్రజల దృష్టిలోకి ఈ అంశాలను, ఈ పరిష్కార మార్గాలను తీసుకుపోవాలనేది. ఈ 2 ప్రమాణాలను దృష్టి నుంచి చూసినప్పుడు నిన్నటి మా కార్యక్రమం విజయవంతమైంది. అయితే లక్ష్య సాధన దిశగా ఇంకా చాలా ప్రయాణం ఉంది. ఆ ప్రయాణం కూడా మేమందరం కూడా కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ముందుగానే నేను ఒక్క మాట కూడా చెప్పదలిచిన, నేను ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటే నిజామాబాద్ నుంచి ఒక గ్రామం నుంచి ఫోన్ చేశాను. ఈ మధ్యనే అది మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో భాగమైంది. ఆ గ్రామానికి మొన్నటిదాకా సర్పంచ్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కరోనాతో చనిపోయింది. చనిపోయిన తర్వాత మరికొంతమందికి కూడా ఇవాళ అనుమానం ఉంది, గ్రామంలో కరోనా వచ్చిందేమో, మాకు కూడా కరోనా సోకిందేమో, వ్యాధి ఉందేమో అనే అనుమానం వచ్చింది. అనుమానం వస్తే ఏం చేయాలి అని నాకు ఫోన్ చేశాను. ఇవాళ మాకు అనుమానం ఉంది, ఏం చేయాలి సార్ అని ఫోన్ చేశాను. అదేదో మొబైల్ వ్యాన్ అంటున్నారు కదా, మా ఊరికి వస్తుందా? అది నిజంగా కూడా సమాచారం ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఎవరికి అర్థం కాదు. కానీ నేను వాళ్ళకి చెప్పిన మాట ఏంటంటే, తక్షణం మీ ఊళ్ళో ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్లో శాంపుల్స్ తీసుకోమని చెప్పండి. రెండో మాట ఏం చెప్పినంటే, దాన్ని శాంపుల్స్ తీసుకోమని మీరు MRO గారిని, జిల్లా వైద్య శాఖ అధికారిని కలవమని చెప్పినాం. हुक्मान जमात TRS के LB नगर रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी और उनके अफराद खानदान के नमूने भी कोविड पॉजिटिव बताए गए हैं। सुधीर रेड्डी की अहलिया, 2 फर्जंद और बावर्ची भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं। डॉक्टर के मशवरे पर रुकन असम्बली और उनके अफराद खानदान होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क वाक़े बहादुरपुरा ताड़बन की जानिब से 10 अगस्त को वर्ल्ड लॉयन डे मनाया जाएगा। इस आलमी दिन का मकसद जानवरों से मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदार करना है। इस मौके पर ज़ू पार्क में लाइफ ऑफ लाइन के मौजू पर नर्सरी से लेकर 5वीं जमात के बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग के मुकाबले भी मुनक़्क़िद होंगे। इलाहाबादी 6वीं और 12वीं जमात के तलबा के लिए बी लाइन के मौजू पर कहानियों का भी मुकाबला होगा। मज़कूर मुकाबला जात अंग्रेज़ी और तेलुगु ज़बान में होंगे। इसके लिए सिर्फ 500 अल्फाज में कहानी लिखनी होगी। तमाम तलबा से ख्वाहिश यही है कि वो ड्राइंग, पेंटिंग और स्टोरीज़ को PDF फॉर्मेट में तहरीर करते हुए फ़ॉन्ट साइज़ 12 रखें और उसे ईमेल एड्रेस awareness@nehruzoologicalpark@gmail.com पर भेज सकते हैं। हीरा ग्रुप की सरनशीन नौहरा शेख के हैदराबाद में वाक़े दफातर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों की जानिब से धावे किए गए। इलाहाबादी मालूमात हासिल होने पर टोली चौकी में वाक़े तकरीबन 32,000 गज अराजी को भी सीज किया गया है, जबकि अराजी हीरा गोल्ड की सरनशीन नौहरा शेख की बेनामी मिल्कियत बताई गई है। नौहरा शेख के खिलाफ तहकीकात का भी आगाज़ किया है और अदालत की हिदायत के मुताबिक इस अराजी को जब्त करने की बात कही गई है। पहले ईडी की जानिब से नौहरा शेख के तकरीबन 299 करोड़ के असासे जब्त किए गए थे और नौहरा शेख के जब्त किए गए असासों की कीमत तकरीबन 70 करोड़ बताई गई है। तो सीजीएस एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट अला
हाउस और डिपार्टमेंट और మున్సిపల్ కాదు ఇది మున్సిపల్ కాదన్న మండల ఆఫీసర్ లే ఎంక్వైర్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ అలా రెండండి కలిపింది ఒకటి ఎట్లా కట్టింది లైన్ వంతే ఉన్న కరెంట్ వంతే ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ ఇది దొరికాయి మీకు డీటెయిల్స్ అన్ని దానిలోనే ఉన్నాయి చూడండి దానిలోనే ఉంటాయి మీ వర్షన్ ఉంటే బాగుంటుంది ఏముంటుంది చెప్పకూడదు నేను చెప్తే మాకు ఉద్యోగానికి కనెక్ట్ చేయటం వాళ్ళు नारसिंगी पुलिस ने पुप्पलागुड़े में नए मकानात तामीर करने वाले और सिविल कंस्ट्रक्शंस का काम करने वाले बिल्डर्स को रकम का मुतालबा करते हुए धमकाने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसे अदालती तहवील में केस दर्ज करने के बाद दे दिया गया। पुलिस के मुताबिक सैयद कासिम हुसैन रजवी साकिन मनीकोंडा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि वो रकम का मुतालबा करते हुए धमकियां दे रहा है। इस सिलसिले में सैयद कासिम हुसैन रजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के बाद पुलिस ने मज़कूरा कार्रवाई की। जवानगर पुलिस स्टेशन हदूद में नशे की हालत में बहस और तकरार में एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक जुमा की रात अम्बेडकर नगर बस स्टैंड के करीब राजू और विजय कुमार नशे की हालत में मामूली बात को लेकर बहस और तकरार करने लगे। दरियासना राजू ने वजनी पत्थर से विजय कुमार पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से विजय कुमार की मकाम वाक़े पर ही मौत वाक़ हुई। बताया गया कि विजय कुमार 15 साल पहले रोजगार के सिलसिले में अम्बेडकर नगर आया था और वो शादीशुदा होने के अलावा 2 बच्चों का बाप भी बताया गया है। इत्तला मिलते ही पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मकाम वाक़े का मुआयना किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया गया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने कमिश्नर ऑफिस वाक़े नरेडमेड में लास्ट रॉयड सर्विस के नाम से मानवन खुसूसी खिदमत का आगाज़ किया। इस सर्विस के तहत कोविड और नॉन कोविड मरीजों की नाशों को मुंतकिल किया जाएगा। फीड द नीड्स ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से की जा रही फलाही खिदमात की कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भागवत ने सताइश भी की। मज़कूरा सर्विस बीसी तंजीम के इश्तिराक से शुरू की गई है। సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఎస్ఎస్సి ట్రాఫిక్ వాలంటీర్స్ వారు ఐ థింక్ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. ఫిట్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్ లాక్డౌన్ పీరియడ్లో కూడా చాలామందికి భోజనాలు కావచ్చు, నిత్యావసర సరుకులు కావచ్చు, అలా మంచి పని వాళ్ళు చేశారు. తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్లో ఇప్పుడు ఎవరు చనిపోతున్నారు వాళ్ళకి లాస్ట్ రైట్ మంచి కాన్సెప్ట్ ఇది. కష్టం ఈ పీరియడ్లో వెహికల్ అంబులెన్స్ కానీ వెహికల్ దొరకడం కూడా కష్టం. కేవలం కోవిడ్ పేరు కూడా అంటే ఒక 100 గజాలు దూరం వెళ్తున్నారు. సో ఆ పరిస్థితిలో ఇలాంటి ఈ ఓల్డ్ పేపర్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. కాబట్టి ఫిట్ ద నీడీ ఆర్గనైజేషన్స్కి మా రాచకొండ పోలీస్ కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ ఆర్గనైజేషన్లో ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. దాంట్లో మన ప్రశాంత్ కావచ్చు, తర్వాత శ్రీనివాస్ రమణ్జిత్, తర్వాత సాయి తేజ, తర్వాత వాళ్ళ టీం మొత్తం. తర్వాత ఈరోజు ఈ డెడ్ బాడీ కోసం ఒక కిట్ కావాలా, ఆ బ్యాగ్ ఉంటుంది డబల్ లేయర్. ఆ 25 బ్యాగ్స్ కూడా ఈ వైటెక్ అని ఐటీ కంపెనీ తరఫున స్పందన మేడం వచ్చారు. ఈరోజు వాళ్ళు స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. స్పందన మేడం మీకు కూడా మా కమిషనరేట్ తరఫున ధన్యవాదాలు. ఈ లాస్ట్ రైడ్ సర్వీస్ ఇప్పుడు మా కమిషనరేట్లో ఎవరెవరికి అత్యవసరాలు ఉన్నాయి వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తే
వీ విల్ మేక్ ఇట్ అవైలబుల్. ఇక్కడ నంబర్ ఉంది 7995404040. చాలా ఈజీ నంబర్ 7995404040. తర్వాత మా రాచకొండ కోవిడ్ కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్ 9490617234. 9490617234 రాచకొండ కోవిడ్ కంట్రోల్ నంబర్. ఆ నంబర్కి ఫోన్ చేస్తే ఈ సర్వీస్ మన విల్ మేక్ ఇట్ अवेलेबल. आखिर में अहम खबरें एक बार फिर. मेयर जीएचएमसी की जानिब से बलदी तरक्याती कामों के सिलसिले में मुआयना जारी. मलकजगिरी सर्कल नरेडमेट क्रॉस रोड पर तामीर किए जाने वाले फुट ओवर ब्रिज के सिलसिले में अहदेदारों को दी जरूरी हिदायत. मजलिस रुकन असम्बली हल्के कारबान कौसर मोहिउद्दीन ने इब्राहिम बाग में जारी वाटर वर्क्स के कामों का अहदेदारों के हमरा किया मुआयना. कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हल्के असम्बली चंद्रायन गुट्टा में मजीद 2 बस्ती दवाखानों का क़याम. रियासत भर में कोविड वबा हनूज जारी. सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में 17,000 से जायद बेड्स अब भी खाली हैं. हुकूमत की जानिब से जारी किया गया बुलेटिन. रियासती वजीर मल्ला रेड्डी और रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी कोविड से मुतासिर. डॉक्टर्स के मशवरे पर अहले खाना के साथ इख्तियार की गई गोशा नशीनी. ऐसे के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं. रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़. हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा. अस्सलाम वालेकुम.